और श्रृंगी ऋषि ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और भक्ति सहित जैसे ही आहुति दी, अग्नि देवता चरु लेकर प्रकट हो गए। महाराज दशरथ ने वह चरु अपनी तीनों रानियों को बांट दिए और जिस दिन से रानियों ने वह चरु ग्रहण किए हैं, ईश्वर उन रानियों के हृदय में प्रकट हो गए। अयोध्या का नक्शा बदल गया, अयोध्या में आनंद होने लगा। धीरे 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 समय बीता। जिस दिन राम जी प्रकट होने वाले हैं वह दिन आ गया। कैसा दिन था वह दिन? कौन सा था? क्या भूमिका थी? गोस्वामी जी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि आ गई। ये 9 अंक जो है ना, पूर्ण अंक है। नवमी तिथि, मधुमास, चैत्र मास आ गया। शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त। गोस्वामी जी कहते हैं वैसे तो चैत्र मास में धूप होती है, सूर्य थोड़ा सा तपता है, लेकिन आज सूर्य वंश में ईश्वर प्रकट होने वाले हैं। यह पता चलते ही सूर्य शीतल हो गया। पवन देवता मंद सुमंद सुगंधित वायु बरसाने लगे। रावण आदि असुरों के अत्याचार से नदियों के जल सूख गए थे, आज नदियों में बाढ़ आने लगी। हमारा ईश्वर प्रकट होने वाला है। असुरों के अत्याचार से वनों के वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया, लेकिन आज राम जी प्रकट होने वाले हैं। वृक्षों पर फल फूल आज उगाए। साधुओं के मन में आनंद होने लगा, दुष्टों के मन में क्षोभ होने लगा। गंधर किन्नर चारण यक्ष विद्याधर अप्सराएं तैयार हो गई। ब्रह्मा जी को पता चला कि राम जी प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मा समस्त देवी देवताओं को लेकर आए और राम जी को गर्भस्थ स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवाय। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयातुरताहि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयातुरताहि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विषानन 20 भुजा कृत दूरी महा भरी भुजा। रणधीर चर पतंग हरे सर पावक तेज प्रचंड दहे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। महिमंडल मंडल
बल चारुतरम धृत सायक चापन शंगवरम मद मोह महा ममतार जनि तप पुंज दिवाकर तेज जनि स्तुति करहि नाग मुनि देवा। राम जी जब प्रकट होने वाले थे समस्त देवता स्तुति करने लगे भाव से। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम भाव से। राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। समस्त देवताओं ने स्तुति संपन्न की, अपने अपने स्थान वापस लौट गए। और यहाँ पर चैत्र मास ठीक दोपहर को 12 बजे जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंहण के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे अयोध्या में मां कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान राम प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी प्रकट हुए केवल 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 मां कौशल्या के सामने, और कोई नहीं जानता है। सारी दासियां बाहर खड़ी हैं, राजा दशरथ तो कहीं दूर है, केवल मां कौशल्या। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामालोचन अभिरामा तनु घन श्यामा भुजयायुध निज चारी भूषणवन बाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी, कौशल्या के सामने प्रकट हुए। और याद रहे गोस्वामी जी के एक एक शब्द सिद्धांत की जड़ी बरसा रहे हैं। भये प्रकट न तु जन्म, राम जी का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता है, इसलिए प्रकट शब्द है। जैसे सूर्य प्रकट होता है, शाम को अस्त होता है, फिर से प्रकट होता है, फिर से अस्त होता है, वैसे राम जी प्रकट होते हैं। और प्रकट होते हैं क्यों? क्योंकि वो कृपा करना चाहते हैं। भये प्रकट प्रकट कृपाला, कृपा करना चाहते हैं। भाई कृपा तो साधु संत भी करते हैं, लेकिन आजकल के साधु संत पैसे वालों पर कृपा करते हैं।
धनियों पर कृपा करते हैं। राम जी के बारे में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। दीनों के ऊपर कृपा करने के लिए। महल में रहने वालों पर तो कृपा है ही, लेकिन वन में जो पिछड़े हुए, लोगों से त्यागे हुए, जो दूर बैठे थे, हैं? अहल्या, केवट, शबरी, ऐसे दीन दयाला, दीनों के ऊपर दया करने के लिए राम जी प्रकट हुए। सही प्रकार से राम जी प्रकट हुए। मां कौशल्या अंबा ने स्तुति की, लेकिन माता जी आज खुश नहीं है। राम जी ने कहा, मां तेरे बेटे का जन्म हुआ और तू खुश नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू है आज अपना। कौशल्या ने कहा, मुझे कोई आज आनंद नहीं है। बोले क्यों? बोले मैंने मांगा था बेटा और आप बनकर आए बाप। बोले मैं बाप? बोले बाप ही ना, इतने बड़े चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि, मैं दुनिया वालों को कहूंगी कि ये मेरा बेटा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे मुझ पर, ये बेटा। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मैंने तो आपसे पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा, कश्यप, अदिति, कृष्णी और सुतपा, ये जो जन्म लिए, उस 3 जन्म में मैंने आपसे मांगा था कि आप मेरे बेटे बनो, और ये क्या बनकर आए आप? भगवान बहुत बड़े विभु रूप में आए, ये क्या बनकर आए? प्रभु मैं तो आपको लाड लड़ाना चाहती हूं, मैं तो आपको वात्सल्य देना चाहती हूं। रोज सुबह आपको जगाऊं, यमुना के जल में स्नान कराऊं, आपको अपने हाथों से भोजन कराऊं, आपको सुंदर वस्त्र पहनाऊं, आपके बालों में तेल डालूं, मैं आपको लाड लड़ाना चाहती हूं। यमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामड़ा। हलके हाथे अंगो चोरी, लाड लड़ाऊं श्यामड़ा। लाड लड़ाना चाहते हैं। प्रभु ने कहा ठीक है मां, बता तुझे कैसा अपना बेटा चाहिए, बता, मैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेता हूं। क्या करूं बता, बोल। पहले तो ये 4 भुजा है ना, उसमें से 2 माइनस कर दो। ये 4 ऐसे लेकर खड़े हो, शंख चक्र गदा पद्म, ये 2 माइनस कर दो। भगवान ने 2 भुजा निकाल दी, 2 भुजा वाले हो। अब बोले अब आप ये जो अपनी साइज है ना, एक्स्ट्रा लार्ज, छोटे मारे तमने घोड़ियाમાં નાખવા કઈ રીતે નાખું, कैसे पलने में झुलाऊं, छोटे हो जाओ। भगवान बहुत बड़े थे, मां कौशल्या के सामने छोटे से हो गए। ठीक है मां, खुश, हैप्पी? नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं हुआ। बोले अब क्या बाकी रहा? 2 भुजा वाला छोटा सा लड़का हो गया, अब क्या बाकी रहा? बोले हमारे वहां जब बच्चे का जन्म होता है तब वो रोता है, आप रो नहीं रहे, चलो रो। भगवान कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, मैं आनंद का समुद्र हूं, मैं क्यों रोऊं? मां कौशल्या कहती है कि आप तो आनंद के सिंधु हो प्रभु, लेकिन आपके भक्त दुखी हैं। अनंत अनंत वर्षों से आपके भक्त आपकी राह देख रहे हैं, आपके भक्त दुखी हैं, इसलिए आप रोइए। और फिर तो राम जी ने जो चीख मारी है, कुछ बच्चे रोते हैं ना, 10वें घर में आवाज जाती है, પછી એ જ્યારે મોટા થાય ને તોડી નાખે। આપણા ગુજરાતી લોકોએ બહુ પ્રગતિ કરી, ક્યાં
मैं तो भागवत को लेकर पूरी दुनिया में विचरण करता हूं, जहां जाऊं वहां गुजराती तो होता ही है। केनिया में तो के गुजराती, यूके में गुजराती, अमेरिका में गुजराती है। एवो दुनियानो कोई खूणो नहीं ज्यां गुजराती नहीं। आ गुजरातीओए प्रगति करी एनुं कारण एनी मां। छोकरो रमतोय रमता रमता पड़ी गयो होय, बिचारो छोलाईने आव्यो होय, रड़ता 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 घरे आवे, मां बीजो लाफो मारे, न्या शुं दाटी थी। एक तो वहां खा के आया, फिर घर पे आकर खाया, अने आजे खाधा होय ई दुनिया में क्यारे पाछो पड़े है? राम जी ने चीख मारी, शूनी वचन सुजाना अने रोदन ठाना। कौशल्या कहती है, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावही, हरि पद पावही, तेन परही भवकूपा। सो जब राम जी रोने लगे, अब आवाज बाहर गई। अब तक तो केवल कौशल्या और राम जी के प्रभु के बीच में हुआ, अब राम जी के रोने की आवाज बाहर गई। दासियों को पता चला, दासी दौड़ने लगी, दशरथ जी को मैं पहले बताऊंगी, मुझे इनाम मिलेगा। दौड़ते दौड़ते महाराज दशरथ के पास, महाराज महाराज आपकी बड़ी रानी कौशल्या माता ने सुंदर बेटे का जन्म दिया। तब तक तो दूसरी आई, आपकी कैकेयी ने एक बेटे का जन्म दिया, सुमित्रा ने 2 बेटे का जन्म दिया। दशरथ महाराज के पास गले में जो भी था दासियों को लुटाए और दौड़ने लगे। दशरथ पुत्र जन्म शूनिका, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म शूनिका, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहि बाजा। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा। महाराज दशरथ नाचने लगे, दौड़ने लगे और दौड़ते हुए कहने लगे, ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, हजारों गायों का दान, ब्राह्मणों को दान। और दौड़ कर गए। पूरी अयोध्या को पता चल गया और सारी अयोध्या महाराज दशरथ को बधाई देने के लिए आई।